विचारधाराच्या त्यांची पार्टी निर्माण केल्यामुळे कोणी मुख्यमंत्री झाले आहे, कोणी मंत्री झाले आहेत. आम्ही स्वतःचे मेहनतीवर, स्वतःचे खून पसिन्याने इथपर्यंत पोहोचलेले आहे. तर आमची विचारधारा आमच्या लोकांच्या सेवेमध्ये आहे आणि येणाऱ्या काळामध्ये सुद्धा आणि धर्माचा प्रचार प्रसार करणार. पहिलेही करत होती, आजही करणार आणि उद्या सुद्धा करणार आणि माझी पिढी सुद्धा धर्माचा प्रचार प्रसार करणार. कोणी थांबू शकत नाही. पण याच्यातून एक स्पष्ट होते की उद्धव ठाकरे आणि शिवसेनाला हिंदुत्ववादीचा विसर पडलेला आहे आणि हिंदुत्ववादीचे प्रत्येक गोष्टी रामाला विसरलेले आहे. ज्यांचे नावानी मतं खाल्ले, आतापर्यंत मतं घेतले आणि हनुमानजीचे, हनुमान चालीसाचं अपमान त्यांनी केला आहे. नवनीत राणा, रवी राणा यांचा अपमान नाही, हा आमचे देवाचा अपमान. हे शिवसैनिकांनी आणि उद्धव ठाकरेचे म्हणण्यानुसार हे सगळं अपमान झालेलं आहे. पण उद्याचं PM साहेबांचा जे दौरा आहे ते तिथे कोणताही गालबोट लागू नये म्हणून आम्ही जे निर्णय घेतलेले आणि पोलिसांच्या प्रेशरमुळे की तुम्हाला आता आम्ही गाडीमध्ये नेणार आहे, तुम्हाला आम्ही एअरपोर्ट सोडणार आहे, तुम्हाला इथून रवाना करणार आहे, ज्या पद्धतीने In fact, that's the first news break करत आहे, आम्हाला that we are getting in on the Navneet Rana story. She's the independent. Navneet Rana, the independent MP, and that's a correction, not an independent MLA. She's an independent MP, but she's saying. A few minutes back, you had her husband Ravi Rana saying that they will not be marching to the Maharashtra Chief Minister's residence. That's been called off. Continuing with their attack on the Shiv Sena in this reaction that's coming in live on ANI. Navneet Rana saying that Shiv Sena also attacked their house in Amravati. We had those pictures come in. We had the pictures come in from Amravati a few minutes back where her residence was also attacked, saying that Prime Minister is visiting Mumbai and they do not want any chaos ahead of the Prime Minister's visit. And that's why, okay, she's speaking in Hindi, let's cut across live. मातोश्री तक रवि राणा जी नहीं पहुंच पाए, पर हमारे रूप में जो हनुमान चालीसा वहाँ होना चाहिए था, जो हम करने वाले थे, वो कई भक्त हनुमान जी के जाके वहाँ पे मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं. तो मेरा जो उद्देश्य था कि संकट मोचन, संकट हटाए हमारे महाराष्ट्र से, वो कहीं ना कहीं ये सिद्ध होता है कि हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचती है और मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा का पाठन होता है. तो मुझे लगता है जो भी गुंडे उद्धव ठाकरे ने हमारे घर तक भेजे हैं, वो अमरावती के घर में हो या मुंबई के घर में हो, ये शिव सैनिक तो कभी से चले गए. बाला साहेब के साथ उनके शिव सैनिक, ओरिजिनल जो शिवसेना निर्माण जिसने की, वो उनके साथ ही चले गए. आज की जो शिवसेना रह गई है वो गुंडों की शिवसेना रह गई है और उद्धव ठाकरे के इशारों पे गुंडागर्दी करने के लिए यहाँ पर महाराष्ट्र में काम कर रही है. उद्धव ठाकरे को सिर्फ एक ही काम है, सिर्फ किस पे कौन सा ऑफेंस दाखिल करना है, किसको बिहाइंड दी बार भेजना है, किसके ऊपर कौन सी कार्रवाई करनी है, किसको तड़ी पार करना है. हमारे मुख्यमंत्री का सिर्फ इतना सही फ्रेम ऑफ वर्क बोलते हैं हम जिसको, उतना ही काम रह गया. उसके अलावा मुख्यमंत्री कोई भी चीज में इंटरेस्ट नहीं लेते. आज भी हमारे डिप्टी CM ने कहा कि मुख्यमंत्री ये पूरी घड़ामड़ी पे पूरा ध्यान दे के रखे हैं. मुख्यमंत्री का ध्यान ऐसे ही प्रकरणों में रहता है. मुख्यमंत्री का ये ध्यान नहीं रहता कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं, मैंने उस पर चर्चा करनी चाहिए, या इलेक्ट्रिसिटी पे इतना डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम है, उस पर मैंने कुछ बोलना चाहिए, या फिर बेरोजगारी इतनी बड़ी है उस पर बोलना चाहिए. ST जो बस ड्राइवर्स हैं या कंडक्टर्स हैं या सेवक हैं, जितने भी हैं, उन्होंने इतनी सुसाइड की, उस पर मैंने चर्चा करनी चाहिए. ये विषयों पे हटकर सिर्फ एक ही लक्ष्य मुख्यमंत्री का पूरे महाराष्ट्र में रह गया, कौन सा ऑफेंस किस पे दाखिल हो, किसको तड़ीपार की जाए, किसको जेल के पीछे कैसे भेजा जाए, कितनी ताकत से किसके पीछे लगा जाए. सिर्फ ये फ्रेम ऑफ वर्क रह गया मेरे महाराष्ट्र में. और महाराष्ट्र को बचाना है तो मैं पंतप्रधान जी से विनंती करूंगी, राष्ट्रपति जी से विनंती करूंगी कि महाराष्ट्र पे ध्यान देके महाराष्ट्र की जनता को बचाया जाए. नहीं तो जिस दिशा में हमारा महाराष्ट्र जा रहा है, आज तक महाराष्ट्र की जनता ने इस तरीके की परिस्थिति, इतनी परिस्थिति खराब है कि 2 साल तक हमारे CM साहब कार्यालय में नहीं जाते हैं. तो उस महाराष्ट्र की, उस राज्य की दिशा किस तरफ जा रही है, उससे अंदाज सब पूरी देश लगा सकती है. जिस तरह से घटनाक्रम आज की बात करें, तो पुलिस ने जो बैरिकेडिंग की थी वो पूरा पुश करके उसको शिवसैनिक अंदर आए हैं और जिस तरह से जो घोषणा कर रहे हैं, चिढ़ाने की काम, जिस तरह से बंटी बबली कह के चिढ़ा रहे हैं, किस तरह से देखते हैं? मुझे लगता है जो वार्ड के अध्यक्ष भी नहीं है और जो कॉरपोरेटर भी नहीं है, उनको उत्तर देना मेरा काम नहीं है. एज ए लोक प्रतिनिधि मैं जितने भी लोगों को मेरे क्षेत्र से रिप्रेजेंट करती हूँ
और पूरे देश में जब मैं लोकसभा में जाती हूँ तो मेरे महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करती हूँ। तो मुझे लगता है मैं गुंडों को जवाब देने के लिए नहीं बैठी हूँ, पर महाराष्ट्र पे जो संकट आया है और जो उद्धव ठाकरे के इशारों पे ये शिवसैनिक गुंडे बनकर यहाँ पर हल्ला कर रहे हैं, तो ये किसी और का काम नहीं है, उद्धव ठाकरे जी का काम है। और उद्धव ठाकरे के ही इशारे पे पूरे महाराष्ट्र में बंगाल जैसी परिस्थिति निर्माण करने का काम ये उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। शिवसेना कहीं ना कहीं अपनी ताकत दिखा रही है, क्योंकि हम देखें तो हम सुबह से कवर करें, मातोश्री के बाहर भी काफ़ी भीड़ थी। बड़े बड़े नेता अनिल देसाई यहाँ पे विनायक राउत आए, मीडिया से रूबरू बातें की उन्होंने।